जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना बेन शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का शुक्राना करें गुरुपा। आज 28 जुलाई रात 8:58 सोमवार गुरुपा आपका भोले बाबा भोलेनाथ का दिन है गुरुपा। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा संध्या वेला नहीं कर पाते शुक्राना। आपने कहा संध्या वेला प्रॉब्लम एक नहीं कही है गुरुपा, इसलिए उस वक्त गुरुपा हम मंत्र जाप करते हैं। एक माला प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि, एक माला करके फिर शिव पुराण पढ़ लेते हैं गुरुपा। 4-5-6 अध्याय जैसा हमसे हो सकता है उतना पढ़ लेते हैं गुरुपा। फिर जब एकांत मिलता है ना गुरुपा, मेरे रूम में कोई ना कोई आता रहता है, इससे एकांत नहीं मिलता गुरुपा। अभी भी हम शुक्राना करने का इंतज़ार करें, कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि मेरे रूम में बालकनी है, उसी में वॉशिंग मशीन है, कपड़े हर कुछ बालकनी में, तो आना जाना रहता है। फिर मेड आती है, उनके लिए भी उनको प्रॉब्लम होती है गुरुपा। एकांत शांत नहीं होता है तो गुरुपा माफ़ कर देना, मेरे शुक्राने को स्वीकार कर लेना गुरुपा। आप ही दौड़ डालना गुरुपा, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं है और हम शुक्राना करते हैं मगर ये नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरू करें गुरुपा। तो आप ही हमें याद दिलाना गुरुपा। हम भूल जाते हैं गुरुपा, दिन में सोचते हैं कि आज ये शुक्राने में करेंगे, मगर शुक्राने के टाइम थॉट नहीं रहता, दिमाग से सारा थॉट गायब हो जाता है। तो गुरुपा मेरे शुक्राने को स्वीकार करना गुरुपा। हम आपसे हमेशा कहते हैं ना गुरुपा, आप हमको अपने दर्शन दो गुरुपा, ड्रीम में दर्शन दो मगर गुरुपा आज तक आपने हमें कभी भी ड्रीम में एक बार भी दर्शन नहीं दिया, क्यों गुरुपा? ऐसा क्यों गुरुपा? आपकी बेटी मंदिर में बैठ के गुरुपा कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। हर संगत की तरह हम भी ठीक होते गुरुपा, तो हर संगत की तरह मंदिर में बैठते गुरुपा। सुबह नहा के फ्रेश होके नहा के फिर चाय प्रसाद का भोग लगाते, चंदन तिलक करते हैं गुरुपा, जोत जलाते, अरदास करते, लंगर प्रसाद का भोग लगाते, फिर वही हम खाते। आज हम मजबूर है गुरुपा, हम दिल से महसूस कर सकते हैं मगर गुरुपा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। सुबह मेरी मेड चाय बनाती है, बिस्किट देती गुरुपा, वही हम आपको बोलते आ जाओ गुरुपा, आप खा लो गुरुपा, बिस्किट प्रसाद चाय प्रसाद फिर हम खाएंगे गुरुपा। आपसे ब्लेसिंग मांगते हैं, कितना ब्लेस कर दो मेरे चाय प्रसाद बिस्कुट प्रसाद को, कि ताकि आपकी बेटी ये सारी पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए गुरुपा। मेरे पेट को इतना ब्लेस कर दो कि मेरे पेट में कोई दिक्कत ना गुरुपा। हमें बहुत बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा ये प्रॉब्लम दूर कर दो गुरुपा। फिर शाम में संध्या वेला गुरुपा चाय प्रसाद का भोग लगवा देते हैं। आप तो जानते हो ना गुरुपा, मेरा घर मेड संभालती है गुरुपा। मेड लोग का उतना है ना गुरुपा कि वो लोग कोई भी चीज़ दिल से नहीं बनाती गुरुपा, वो बस आई और फॉर्मेलिटी की चली गई गुरुपा। आपके लिए बनाओ वो दिल से बनाओ, अच्छे मन लगा के प्यार से, तो उसमें स्वाद आता है गुरुपा। इन लोगों को स्वाद नहीं देखती, बस फॉर्मेलिटी करना और जाना।
वो माफ़ी चाहते हैं गुरु पा। हमें दर्शन दो गुरु पा। अगर हमारे भाव में कमी है, जोड़ने या मैंने आपसे कनेक्टिंग में कमी है तो गुरु पा पूरी तरह से कनेक्ट कर लो गुरु पा। आप तो मेरे दिल में रोम रोम में बस चुके हैं गुरु पा। मेरे भाव में भी कमी है तो माफ़ कर दो गुरु पा, एकदम कनेक्ट कर लो गुरु पा। हमें दर्शन दो गुरु पा। हम आपसे कह रहे थे कि गुरु पा हमें सफ़ेद कबूतर के दर्शन दे दो, बटरफ्लाई के, पीकॉक मोर के तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई भी पार्क नहीं है, सब बिल्डिंग है। अगर गुरु पा हम कल सत्संग सुन रहे थे तो कोई अंकल शेयर कर रहे थे ना गुरु पा, तो उसमें मोर की कई बार आवाज़ है, हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा आवाज़ मोर का ऐसा लगा। पहले हम ध्यान नहीं दिए गुरु पा, फिर ध्यान आइए तो पीकॉक की आवाज़ है गुरु पा। उसके लिए अनंतम अनंतम बेन शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरु पा। गुरु पा आप तो सब जानते हो किस वक्त हमारे दिल दिमाग में क्या है गुरु पा। बस फ्लैट की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है दिमाग में, हर वक्त वही टेंशन रहता है। तो प्लीज़ गुरु पा जल्द से फ्लैट की समस्या दूर करो गुरु पा। आपसे हम रोज़ अरदास करते हैं कि बेटा बोल दिया है कि वो अलग शिफ्टिंग करेगा, हम लोग को होम टाउन भेजने को बोला है गुरु पा। बस गुरु पा हम चाहते वो खुश रहे, उसके अंग संग रहना गुरु पा, बस उसकी चिंता है। बस गुरु पा उसका शिफ्टिंग आप कराना गुरु पा। जब भी जाए फ्लैट के लिए आप चले जाना, उसके अंग संग रहना, उसको फ्लैट ब्लेस करना, ऐसा इतना अच्छा फ्लैट दिखाना कि उसको पसंद है उसके बजट के हिसाब से गुरु पा। जल्दी से जल्दी करवा के शिफ्टिंग करा दो ताकि बेटियों लोग का फिर कॉल ना जाए फ्लैट के लिए, क्योंकि गुरु पा उनकी कॉल आती है, मैसेज आता है तो घर में फिर अशांति हो जाता है और हम बहुत अशांति झेले, हमको सुकून चाहिए। तो प्लीज़ गुरु पा ये आपकी बेटी दिल से अरदास करती कि अब सब संभालो। देखो अब गुरु पा हम बहुत थक चुके हैं गुरु पा, अब हिम्मत नहीं है गुरु पा। अब वैसे भी गुरु पा अब हमारे इतने लंबा टाइम से न बिस्तर पे, अब हमको बहुत बेचैनी होती है गुरु पा। ऐसा मन होता है काश हम भी चलते होते तो बाहर जाते। सावन का महीना है गुरु पा, हम भी भोलेनाथ को जल चढ़ाते गुरु पा, हर चीज़ करते हैं, हम बस महसूस कर सकते मगर कुछ कर नहीं सकते गुरु पा। सुबह हुआ फिर घर का काम करवाना मेड से, दिन भर इंतज़ार करना, फिर रात का इंतज़ार, सो गए, फिर सुबह उठे, यही मेरा लाइफ है, ना कहीं आ जाना ना कहीं जाना। मेरे इस बिल्डिंग का लिफ्ट भी ख़राब है गुरु पा। हम सोचे थे कि आपके बड़े मंदिर आएंगे गुरु पा, आपका बार बार मैसेज आता है आजा मायके अपने बेटे को ले आ, ननिहाल अंकल को ले आ, कैसे आए गुरु पा। लिफ्ट भी नहीं सही है गुरु पा, बिल्डिंग में सब पैसे नहीं दे रहे हैं गुरु पा। ये इस्तेमाल तो सब करते हैं लिफ्ट से आना जाना, मगर जब पैसे देना होता तो अपना शेयर देने के लिए सब हाथ खींच लेते, यही सब प्रॉब्लम है गुरु पा। गुरु पा आप सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दे दो गुरु पा। अब आपकी बेटी बहुत थक गई है गुरु पा, हर वक्त एक नया प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो गुरु पा, सब कुछ ठीक कर दो गुरु पा। फैमिली में भी सब कुछ ठीक कर दो, रिश्तों की सारी दुनिया ख़त्म कर दो गुरु पा। रिश्तों में इतनी दूरियां ना आ जाए कि कल को संभल ना सके, सब ठीक कर दो गुरु पा। बेटे बहू को भी संभालो, दोनों बेटियों को, दामाद को, सबको संभालो, सबको हेल्थ लाइफ ब्लेस करो गुरु पा। सबको सब कुछ दो, जिसकी जो भी अरदास हो जरूर पूरी करो गुरु पा। गुरु पा आज एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें गुरु पा एक आंटी जी का ना शुक्राना करे थी गुरु पा। उनकी आवाज़ इतनी हल्की, इतनी बारीक, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था गुरु पा, एकदम कुछ समझ में नहीं। हमने फुल वॉल्यूम फुल कर दिया फिर भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो गुरु पा जो भी ऐसे करते उन आंटी को गुरु पा थॉट दे, उनके दिल दिमाग में थॉट डाल देना कि अपना आवाज़ थोड़ा ज़्यादा करके शुक्राना करे ताकि सुनने वालों को तो दिक्कत ना हो। कुछ समझ में नहीं आता गुरु पा। आप कहते हैं ना कि सब सत्संग में कि सत्संग ध्यान से सुनो, तो गुरु पा कितना भी ध्यान लगा रहा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो उन आंटी, जो भी आंटी है प्लीज़ वो आंटी अपना कम से कम शुक्राने में कोई भी है तो उनका वॉल्यूम ऐसा क्लियर हो कि सामने वाला सत्संग सुने तो उसको क्लियर सुनाई दे, हर चीज़ समझ में आ जाए गुरु पा। किसी किसी का इतना शुक्राना हल्का होता है ना गुरु पा, आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो गुरु पा उन लोगों को सद्बुद्धि दे दो, थॉट डाल दो उनके दिल दिमाग में, कम से कम आवाज़ इतना अच्छा करे कि सामने वाला सुन ले। बाकी आप तो जानो गुरु पा। मेरे गुरु पिताजी आपका दिया सब कुछ है, जो भी मेरे पास है सब आपका दिया हुआ गुरु पा। आज हमारे बच्चे जहाँ हैं आपने उनको ब्लेस किया गुरु पा, बेटियों को आपने जो लाइफ दी आपने दिया गुरु पा, आपका अनंतम शुक्राना। बस हमारी बड़ी बेटी की रोज़ हम आपसे अरदास करते, उसकी झोली में खुशियाँ दे दो गुरु पा।
हमें यही चिंता है समय न निकल जाए गुरुपा, फिर सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता गुरुपा। सबकी झोली में खुशियाँ डालो गुरुपा, हर औरत की झोली में खुशियाँ डालो, किसी का कुछ खाली मत रखो। मेरी बेटी की भी झोली खुशियाँ से भर दो गुरुपा। वो आपकी बेटी है गुरुपा, आप उसके नानू है गुरुपा, आप उसकी हेल्प करो गुरुपा। आपके ब्लेसिंग्स की झोली में खुशियाँ आ जाए गुरुपा। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर उसको दोगे, झोली में खुशियाँ ज़रूर डालोगे गुरुपा। अब ज़्यादा देर नहीं करना गुरुपा, समय रहते कर दो गुरुपा। बहुत इंतज़ार लगा के, उम्मीद लगा के बैठे हैं गुरुपा। मैसेज आता है कि तेरे को दो बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, सुबह होते, शाम होते, रात होते। इंतज़ार कर रहे हैं न्यूज़ का गुरुपा, कब गुड न्यूज़ दोगे गुरुपा। इतनी अच्छी न्यूज़ दे दो कि थोड़ा हमें सुकून मिले, थोड़ा शांति मिले, थोड़ा टेंशन से कम हो जाए गुरुपा। हमारे परिवार में शांति, सुकून, खुशियाँ दो गुरुपा। सबको सब कुछ दो गुरुपा। हमारे पूरे फैमिली को हमने आपको सौंप दिया गुरुपा। अब आप संभालो, आप देखो ये फैमिली आपके, घर आपका है। किचन को भी संभालो, देखो गुरुपा। किचन में भी जो भी खतरा उसे आप ठीक कर दो, हर गड़बड़ी को ठीक कर दो। हर हादसे से किचन का आता है, आग से डर है, तो प्लीज़ गुरुपा सब ठीक कर दो। हर हादसे से आप बचाना। ये घर, किचन आपका, आप संभालो, घर आपका है गुरुपा। जो भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी का सामान है गुरुपा, मेरे घर से आप बाहर निकालो, क्योंकि गुरुपा बिना आपकी हेल्प के कुछ नहीं होगा। मेरे घर में हेल्प करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं मानता ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी को। हमारे पास पैर नहीं है, तो आपकी बेटी कि आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है गुरुपा। आपके बिना हेल्प के, बिना मदद के कुछ नहीं होगा गुरुपा। जो भी जहाँ सामान हो, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी का सब भस्म कर दो गुरुपा। राख बना दो, जला कर बाहर फेंक दो गुरुपा। सारी बलाइयाँ घर से निकालो बाहर। बच्चों के तरक्की का रास्ता में जो रुकावट है उसे दूर करो। शांति सुकून में जो रुकावट है दूर करो गुरुपा। कलेश दूर करो, सब कुछ दूर कर दो गुरुपा। हमें वो सुकून दो जिस सुकून का हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वो परिवार में प्यार दो जो चला गया, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। हमें यहाँ पे पूरा भरोसा है गुरुपा। बस आज इतना ही, क्योंकि गुरुपा भी दिल में कोई थॉट नहीं है। आज सारा दिन बेटे का ही शुक्राना सुने। बहुत बहुत डर वाला मेरा सत्संग था गुरुपा। ये जल्दी से सुन ले, बेटे के पास समय बहुत कम है, एक्सीडेंट का खतरा है, जल्दी से सुन ले, नहीं तो ये हो जाएगा। ये सब सुन रहे थे गुरुपा, अभी भी बेटे का ही सुन रहे थे। फिर न जाने क्या हो गया कि गुरुपा वाईफाई नहीं चल रहा था, तो सत्संग रुक गया। तो हमने कहा हम रिकॉर्डिंग कर लेते, फिर सोने का टाइम हो जाएगा, फिर हो सकता है वाईफाई ठीक हो जाए। तो फिर सोते वक्त जो आधा शुक्राना सत्संग सुने थे, आधा रह गया था गुरुपा, नेट काम ही नहीं कर रहा था। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। हम पूरा सुन के तब आप शुक्राना करते, मगर नहीं चला नेट, तो फिर हमको शुक्राने करने का था कि शुक्राना कर लेने, देर हो जाएगा गुरुपा। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, भूल चूक जा माफ़ करना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना कल करूँगी गुरुपा। बस आप ही दिल दिमाग संभाल लेना, जो भूल चूक जाए उसे माफ़ कर देना गुरुपा। सबकी मदद, सबकी हेल्प करो गुरुपा। जिनकी जो इच्छा ज़रूर पूरा करो गुरुपा। हर इंसान अपना हर सपना लेकर आता है गुरुपा। जब सपना नहीं पूरा तो इंसान टूट जाता है। तो गुरुपा किसी का सपना ना टूटे, सबका सपना पूरा करो, सबको हेल्थ लाइफ दो गुरुपा। कोई इंसान भूखा न रहे, सबको सब कुछ दो। रहने के लिए घर दो, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी दो। दुनिया से गरीबी ख़त्म कर दो गुरुपा। कोई इंसान भूखा ना रहे। लोग जीव जंतु से, पशु पक्षी सबसे प्यार करें। किसी पशु पक्षी जीव जंतु को कोई कष्ट न दे गुरुपा। गर्मी है, लोग छतों पे, बालकनी में, जहाँ भी जगह हो, पक्षियों के लिए चारा, दाना, पानी ज़रूर रखें गुरुपा। सबका पेट भरो गुरुपा, सबका पेट भरो, कोई भूखा न रहे। बस आज के लिए इतने, कल फिर शुक्राना करूँगी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाते हुए राजन कली लांठी मेरा शुक्राना शेयर करते गुरुपा। इनको बहुत 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 बेस करना, इनकी झोली में इतनी खुशियाँ देना कि इनकी झोली छोटी पड़ जाए। राजन कली लांठी, आप लोग बहुत नेक काम करते हो। अपने कीमती समय से हम लोग का शुक्राना तुरंत शेयर करते हो राजन कली लांठी। हम रोज़ एक ही बात बोलते कि आपके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दिल में आप लोग के लिए बहुत इज्जत है, बहुत बहुत सम्मान है। आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश है। गुरुपा आप लोग को बहुत ब्लेस करें, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। आप लोग हेल्थ वेल्थ सब आपको दें गुरुपा। हमेशा खुश रहें। बस आगे मंत्र जाप करके शुक्राना बढ़ाती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भूल चुके जो माफ़ करना है। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अंतरम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। भूल चूक माफ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरी हर अरदास सुन लेना। अब सब कुछ संभालो, देखो सब कुछ ठीक कर दो। बिखरा हुआ परिवार, टूटता हुआ रिश्ता समेट दो गुरुपा। इतनी कृपा कर दो गुरुपा, इतनी कृपा कर दो। जल्दी से फ्लैट की समस्या खत्म कर दो, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर रहने वाली हूँ और आज की तारीख है 28 जुलाई 2025 और दिन है सोमवार। आज सावन का तीसरा सोमवार है। संगत जी, गुरु पाक का आदेश हुआ है टेलीपैथी के ज़रिए कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और जो अंकल और आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि अगर शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, वैसे तो मैं रोज़ सुबह 2:15 2:20 पर उठ ही जाती हूँ, पर आज मेरी नींद अमृत वेले में 3:40 पे खुली। संगत जी, मैं फटाफट उठी और मैं नहा धोकर गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत जलाई, मंदिर में जोत जलाई और मैं सुबह का सत्संग करने बैठ गई। और उस सत्संग करने बैठ गई, सॉरी संगत जी। और सत्संग मेरा सुबह ख़त्म हुआ 5:45 6 बजे के आसपास हुआ। हाँ, 6 बजे के आसपास ख़त्म हुआ। और मैं उसके बाद फिर मैंने चाय चुई पी और गुरु पाक को भी मैंने चाय का भोग मेरी बहू ने लगाया। सच मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहू अभी नहाई नहीं थी, तो इसलिए वो कहती मम्मी मैं नहा धो के गुरु पाक को भोग लगा दूंगी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं फिर चाय वगैरह पीकर मैं सुबह 6:45 बड़े मंदिर के लिए मेट्रो के ज़रिए निकल गई। संगत जी, आज सावन का तीसरा सोमवार था। वो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत रश था, बहुत संगत आई हुई थी और आनंद भी बहुत आ रहा था। गुरु पाक के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, शुक्राना हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल का। और वहाँ माथा टेकने के बाद हम लंगर हॉल में गए। वहाँ पर खीर और पूड़े बने हुए थे। एक पूड़ा तो मैंने खीर के साथ खाया संगत जी, और दूसरा मैं प्रसाद के रूप में अपने पोते पातियों के लिए और बहुओं के लिए घर में ले आई संगत जी। लंगर प्रसाद बहुत ही स्वाद था, बहुत ज़्यादा स्वाद था, बहुत बहुत ज़्यादा स्वाद लगा मुझे। और वहाँ पर मैंने चाय प्रसाद भी पिया, और मैं फिर अपने घर वापस आ गई। और अब मैं जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो गुरुपा ने कहा शुक्राना कर, तो मैं अब शुक्राना सत्संग ही कर रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो भी अंकल और आंटी ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करें। और गुरुपा आज कह रहे थे कि मैं अमृत वेले तेरे घर आया था, पर तू सो रही हो थी। तो संगत जी मुझे तो पता नहीं कब गुरुपा आए और कहते हैं कि मैं तेरी ब्लेसिंग की पोटली तेरे घर छोड़ आया था। तो पता नहीं कब आए गुरुपा, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब मैसेज टेलीपैथी के जरिए गुरु जी ने मुझे बताया कि मैं तेरे घर आया था। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करती हूँ, और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। और अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जो भी अंकल और आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं वो मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दे। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। सतगुरु आमणगे फेरा पामणगे कार मेरे नी मैं सद के जावा उस बेले सतगुरु आमणगे बेरा फेरा पामणगे कार मेरे नी मैं सद के जावा उस वेले सतगुरु आमणगे फेरा पामणगे कर मेरे नी मैं सद की जावा उस वेले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तीसरे सोमवार पर गुरुपाप को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा तृतीय सोमवार है आज, और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य शिव जी महाराज जी का मन में छवि बसाते हुए, प्रभु जी का ध्यान करते हुए सत्संग का शुरुआत करती हूँ गुरुपा। जय गुरुपा। सावन सोमवार की सारे भक्तों को, सारी संगत को, पूरे परिवार को, समस्त परिवार को, और मेरे पति अंकल को, बेटी को और बेटा जी को, और समस्त संगत परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तृतीय सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप पर कृपा बनाए रखें, हम सब पर कृपा बनाए रखें, अपने छोटे छोटे बच्चों पर कृपा बनाए रखें, सभी पर कृपा बनाए रखें। गुरुपा जो मन सही रास्ते में चलाना प्रभु, जो मन इधर उधर भटके उसको भी सही कराना प्रभु, जो हमारे मन में गलत भाव हो उनको भी दूर करना भगवान। और भगवान आज बारिश लगी हुई है और बिल्कुल सुंदर सा दृश्य बन गया है, हरियाली छाई हुई है, खेतों में मक्की है, मक्की के खेत हैं प्रभु, और तितलियां लहरा रही, सुंदर सुंदर तितलियां हैं और टहनियां लहरा रही हैं, और पंछी रोज गुनगुनाते हैं मेरे घर में, आपके घर में, और तितलियां, असंख्य तितलियां मिलती हैं। आपका ध्यान हर वक्त मन में रहे प्रभु। आपके जीव जंतु बड़े खुश हैं प्रभु, और मंदिर में शिव पुराण की कथा चली हुई है भगवान, तो मैं माइक से सुन लेती हूँ प्रभु, मुझे सुनाई दे देता है घर में, और जब आप बुलाते हो तो मैं मंदिर भी जा आती हूँ। गुरुपा कमियां तो बहुत हैं हम में, लेकिन आप हमारी कमियों को निकाल देते हैं प्रभु, और हमें तप तप के उसे सोने की तरह बना देते हैं, चमकदार, और जो पत्थर से हीरा बना देते हैं हमको। मैं पत्थर था मुझे हीरा बनाया, मैं पत्थर था मुझे हीरा बनाया, ये चांद तारे हैं तुम्हीं से, ये सूरज चांद तारे हैं तुम्हीं से। मैं पत्थर था मुझे हीरा बनाया। जय गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरुपा। संगीत जी, आज गुरुपा ने मुझे मटर पनीर की सब्जी खिलाई। गुरुपा आज सुबह सुबह खिला दिया आपने हमको, और तुलसी की चाय भी पिलाई भगवान ने, आज गुड़ वाली तुलसी वाली चाय, तो उसमें भी मेरा कोई कष्ट कटा होगा। जय गुरुपा। और गुरुपा जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करिए प्रभु। अभी बेटे की लेटर नहीं आया है उसको, जहाँ से उसको लेटर आना था प्रभु, वो क्लियर बता दे हमें कि हम कब जाना है, क्योंकि उधर से हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है भगवान। जहाँ से बेटे को लेटर आना था पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थोड़े लटके हुए हैं भगवान, तो क्लैरिटी मिल जाए। और बेटी की फीस की भी समस्या है गुरुपा, जो उसकी भी समस्या हल हो जाए प्रभु, और एक दो मैटर और भी हैं, उसकी भी समस्या हल हो जाए गुरुपा, और सारी समस्याएं दूर हो जाएं गुरुपा, और आपके घर से पूरी नेगेटिविटी चली जाए गुरुपा। बस यहाँ आपका ही वास हो, कोटि देवताओं का वास हो। और गुरुपा आपके श्री चरणों से हम लगे रहें, मन में किसी का बुरे का कभी भाव ना आए, अगर आए तभी तो तभी खत्म कर देना प्रभु। अगर कोई बुरा भाव आए किसी के प्रति, मन में द्वेष भावना किसके प्रति पैदा हो तभी खत्म कर देना, और अहंकार और घमंड हमारे मन में कभी ना आए भगवान, अगर आए तो उसी वक्त खत्म कर देना प्रभु, क्योंकि आपके चरणों में जुड़ने वालों को घमंड नहीं होना चाहिए, आपकी संगत को किसी बात का भी घमंड नहीं होना चाहिए। अगर मेरे में कोई विकार है, मेरे परिवार में किसी के कोई विकार है, कोई देश है, तो उनको खत्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि आपके श्री चरणों में जुड़े रहने के बाद हमें और
कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में आपकी संगत बनी रहे और हम जैसे आप चलाए वैसे चलते रहें प्रभु। खरा सोना बनाना अपनी संगत को गुरुपा। और गुरुपा जो भी रिश्तेदार हमसे जेलसी फील करते हैं उनकी जेलसी खत्म कर देना प्रभु। बुरे लोगों से आप पहले ही हमें आगाह कर देते हैं गुरुपा। और आप बोलते भी हैं गुरुपा, आपका मैसेज बार बार आ रहा है मुझे कि बेटा जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनको मैं पहले ही पीछे कर रहा हूँ। बुरे लोगों को आपके हमारे जीवन से हटा रहे हैं आप प्रभु। तो आपने पहले ही बोला है कि बुरे लोगों को मैं आपके जीवन से हटा दूंगा। तो गुरुपा हटा दीजिए आप उन बुरे लोगों को। हम नहीं जानते वो हमारे बारे में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए आप त्रिकालदर्शी मेरे गुरुपा हैं। तो गुरुपा आप हटा दीजिए जो बुरे लोग हैं, क्योंकि थोड़ी देर हमें दुख होगा लेकिन आगे सुख होगा हमें। और गुरुपा आपकी रजा में राजी रहना सिखाएं हमें। हम सीख भी रहे हैं, जैसी आपकी रजा हम वैसा ही रहना चाहेंगे प्रभु। और दुख दूर चले जाएं यहाँ से। दुख की कोई जगह नहीं है यहाँ आपके घर में, और बीमारियों की कोई जगह नहीं है यहाँ आपके घर में, और घमंड की भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अभिमान, घमंड और द्वेष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमको हर प्रकार से, हर द्वेष से मुक्त कीजिए प्रभु। हर रोग से मुक्त कीजिए भगवान। और प्रभु हमें वही खाना बनाइए जो हमारे लिए हेल्दी हो, क्योंकि हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम वही बनाएं जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। और गुरुपा कल मैंने एक संगत आंटी को सुना था, वो बोल रही थी कि जैसे पेट में कीटाणु, आपका भी मैसेज आया था मुझे कि पेट में कीटाणु हो रहे हैं, कैंसर के कीटाणु बता रही थी। तो मतलब गोलगप्पे वगैरह ये जो हम खाते हैं, ये 3-4 से ज़्यादा अधिक नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये जीभ का ही स्वाद है, बाकी इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ये हम जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं। तो संगत जी, संगत परिवार जी, आप भी ये गोलगप्पे वगैरह 3-4 से ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि ये सिर्फ हम जीभ का स्वाद के लिए ही खाते हैं, बाकी ये सेहत के लिए थोड़ा खराब होते हैं। ये गुरुपा ने सत्संग में मुझे सुनाया था, तो गुरुपा मैं भी 4-5 इससे ज़्यादा नहीं कभी खाऊंगी। पहले मैं खा लेती थी गोलगप्पे, लेकिन आपने सुनवाया कि कैंसर के कीटाणु बनते हैं पेट में। और गुरुपा आप मेरे गले की में गांठ बता रहे थे, उसका भी मैंने सत्संग सुना, कष्ट कटवाया कि गले में गांठ बन रही है, ये जो गला सूख रहा है, ये गले में गांठ है कैंसर की। वो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा मैंने सत्संग सुना, अपना कष्ट कटवा लिया। और गुरुपा पेट की भी अन्य बीमारियों के बारे में आप बोल रहे थे, पेट के कैंसर के बारे में भी, वो भी सत्संग सुना और कष्ट कटवाया। और एक सत्संग गुरुपा और बता रहे थे संगत जी कि तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, उसका असर तेरे बच्चों तक पहुंच गया है। अभी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तेरे पति को शमशान की राख और हड्डियों की चूर्ण खिलाया हुआ है खाने में, तभी वो आपके विरुद्ध जाता है और चिड़ा चिड़ा रहता है। तो गुरुपा कल मैंने सत्संग सुना और वो भी वशीकरण कट चुका है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप बोल रहे थे संगत जी, गुरुपा बोल रहे थे कल मैंने सत्संग सुना कि तेरे ही परिवार में 2 पति पत्नी का जोड़ा है, वो कुछ ना कुछ घर में करके जाते हैं और घर के ही हैं, वो हमसे खुश नहीं है, हमसे जलते हैं। गुरुपा अब मुझे नहीं पता कि वो पति पत्नी का जोड़ा कौन सा है,
लेकिन मेरे ही परिवार का है, 2 जोड़ा है या 1 जोड़ा है, गुरुपा उनको आप पीछे हटाइए, उनके चेहरे सामने लाइए। और संगत जी गुरुपा ये भी बोल रहे थे सत्संग में कि वो पति पत्नी का जोड़ा मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे साजिशें रचता है और घर में कुछ ना कुछ करके जाता है। और गुरुपा आप बोल रहे थे, संगत जी गुरुपा बोल रहे थे कि कोई कोई आती है और मेरे बेड में, मेरे कमरे में कुछ ना कुछ डाल के जाती है, उसकी वजह से हमारे घर में एक्टिविटी होती है। तो गुरुपा वो कौन आती है कौन जाती है, अब मेरे को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन आते भी हैं लोग, जाते भी हैं। और गुरुपा मेरी जो नंदे हैं वो भी मंगल शनिवार को ही हमारे घर में आती हैं। और जब मेरे बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरी बेटी और बेटा तीसरी चौथी में, तो उन्होंने अपनी लड़की के कपड़े दिए हमें, हमें पता नहीं था कि नहीं पहनने, उस वक्त हम बिल्कुल अनजान थे, बचपन था गुरुपा, अभी लग रहा है पता कि ऐसा भी होता है। तो वो मेरी ननद है गुरुपा, वो बड़े शनिवार को आई और उसने क्या किया कि अपने बच्चों के कपड़े रख गई, जब उसके बच्चे कॉलेज जाते थे उस टाइम, और वो 5वीं वाले बच्चों को दे गई, और पैंटें जीन्स गुरुपा महंगे महंगे कपड़े, और कभी उसने एक रुमाल तक नहीं दिया हमको। लेकिन गुरुपा वो कहीं से, उसके घर में नेगेटिविटी थी, वो बीमार रह रहे थे, तो उन्होंने ना कहीं से इलाज करवा के संगत जी हमारे कपड़े दे दिए और हमारे बच्चों ने पहन लिए, और कुछ मैंने अपने भाई को दे दिए, और पैंटें जीन्स टॉप्स और मेरे बेटे ने पहन लिए, और कुछ अभी तक भी होंगे सेल्फों में, मैं ढूंढूंगी उनको। तो गुरुपा वो नेगेटिविटी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। तो गुरुपा मुझे अब पता चलता है कि वो बड़े शनिवार को आई थी, और जैसे 5वीं वाले बच्चों को आप कॉलेज वाले बच्चों के कपड़े देते हैं, और कभी उसने एक सूट भी नहीं दिया बच्चों को, एक रुमाल भी नहीं दिया, वो भी अपने उतारे हुए कपड़े दिए, नए नए वाले सारे ही। तो गुरुपा वो उसने करके दिया उसने कुछ, और बड़े शनिवार को आई थी। उसके बाद गुरुपा हमारी जिंदगी तहस नहस हो गई। उससे पहले गुरुपा हम बहुत खुश रहती थी, मैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ। उसके बाद रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, मारपीट गुरुपा, मेरे पति से अनबन, कभी फोन तोड़ देना एक दूसरे का, कभी किसी का फोन आ जाना, मेरा इन पे शक करना, इनका किसी से बात करना, किसी लड़की से, ऐसे ही गुरुपा, ऐसे ही लड़ाइयां पड़ती रही हमारे घर में, और बीमारियां गुरुपा तब से आना शुरू हो गई। तो अगर मेरी उस ननद ने हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी हो गुरुपा, तो वो नेगेटिविटी काले कपड़े में बांध के, वो नेगेटिविटी की गठड़ी बांध के उसी के सिर पे फोड़ो गुरुपा, उसी के सिर पे मैं अभी फोड़ती हूँ गुरुपा सत्संग में, उसी के सिर पे जाए अगर उसने किया है हमको। और गुरुपा 100%, 200 200% बोल रही हूँ कि उसने किया है, उसने भी किया है, वो पीछे लगी है। और गुरुपा जब भी आती है शनिवार को ही आती है और बिन बिताए। और गुरुपा मैं एक बात बोल रही हूँ, जैसे कोई कभी भी आते हैं ये तो बिन बिताए आते हैं, कोई बात नहीं बताते हैं, जैसे कोई चीज लेके आते हैं हमारे घर में बिन बिताए, कोई चीज छोड़ने आते हैं, हमारे सारे ये रिश्तेदार ऐसा करते हैं गुरुपा, पता नहीं क्या करते हैं। और मेरी बड़े जेठानी बड़े मंगलवार को, बड़े शनिवार को, बड़े वीरवार को आती है और हमें गालियां देती है, ऐसे बड़बड़ करती रहती है गुरुपा, और अनाप शनाप बातें करती है, चिढ़ाती है, और हमारे घर में क्लेश मचाती है, और 2-2 महीने तक खा के जाती है गुरुपा। और उसने एक पैसा भी नहीं कहीं पर लगाया था, हमने पूरा घर बनाया है। और गुरुपा बहुत परेशान करती है हमको, उसके बहुत घर है उधर, लेकिन गुरुपा बहुत परेशान करती है, और कभी 1 रुपए की भी चीज नहीं लगाती है गुरुपा, हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं लाती है, और यहाँ से भर भर के ले जाती है सामान गुरुपा। अब उसको आप हमारे घर में घुसने नहीं देना गुरुपा, अपने घर में, क्योंकि आपकी बेटी बहुत परेशान है, वो नहीं आनी चाहिए गुरुपा यहाँ पे, क्योंकि वो हमें जब भी आती है परेशान करती है गुरुपा, आपकी बेटी को। ऐसे ऐसे लोग होते हैं गुरुपा। और मेरी जो ननद है वो भी बहुत नेगेटिविटी करती है गुरुपा, वो भी बड़े शनि को मंगल को ही आती है, पता नहीं क्या लेके आती है, क्या करती है।
पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो क्या पता गुरु क्या-क्या करते हैं और वो ऊपरी कमरे में भी जाते हैं, उधर भी कुछ छुपाते हैं, जंतर वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार मिले भी हैं गुरुपा और लाल धागे वगैरह क्या-क्या करते हैं, उनकी नेगेटिविटी उन्हीं के सिर पे फोड़ो आप। और जो आप बोल रहे हैं कि 3 औरतें हैं पड़ोस में, वो बहुत कुछ करवाती हैं, तांत्रिकों के पास जाती हैं गुरुपा, अब उनके उल्टे दिन शुरू करो, अब उनको उल्टा लटकाओ आप, क्योंकि अब वक्त आ गया है उनको उनके कर्मों की सजा देने का। आपकी बेटी ने खून के आंसू बिन वजह बहाए हैं, जो मेरा मेरा कारण भी नहीं था, मेरा कोई मैं कोई गुनाह भी नहीं था, उसकी वजह से मैंने बिन वजह लोगों ने मुझे bully किया प्रभु। गुरुपास सब रिश्तेदारों ने किया मुझे, सब घर वालों ने bully किया आपकी बेटी को, और मैं 22 सालों से पागलों की तरह ऐसे ही रही भगवन, और इन सब ने मेरा इस्तेमाल किया। अब आप इनके उल्टे दिन शुरू करो और इनको लटकाओ प्रभु। इनको भी पता लगना चाहिए कि दूसरे इंसान को बुली करना, उसको मेंटली डिस्टर्ब करना, उसके घर में नेगेटिविटी छोड़ना, उसके ऊपर जादू टोना करना कितना भारी होता है। जब इनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा तब लगेगा पता। गुरुपा ये लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद ब्लैक मैजिक हमारे बच्चों के ऊपर कर देते हैं, हमारे पति अंकर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि लड़ाई किस वजह से हो रही है, क्योंकि वजह कोई नहीं होती है। तो गुरुपा जो भी गांव वाले करते हैं उनके सिर पे नेगेटिविटी फोड़ो, क्योंकि आपकी बेटी बहुत परेशान हो गई है इन ब्लैक मैजिक वालों से और इन बुली करने वालों से। गुरुपा आपकी बेटी आप बोलते हैं सत्संग में नहीं जाती। गुरुपा जब भी मैं सत्संग में जाती थी आपकी बेटी, तो ये औरतें वहाँ मेरा मजाक उड़ाती थी। जब मैं कोई गाना भोलेनाथ का, मैया जी का गाती थी, मैं पूरे मनोभाव से आपका ध्यान करते हुए गाती थी, लेकिन ये कीर्तन में मेरा मजाक उड़ाती थी गुरुपा। तो इनको अब इनका मजाक उड़ाओ आप प्रभु, क्योंकि ये कीर्तन ही करती हैं वहां पे आप ये औरतें जाके मजाक उड़ाती हैं, लोगों की निंदा चर्चा करती हैं गुरुपा, और लोगों को परेशान करती हैं। और वहां हम कीर्तन करने नहीं जाते हैं, हम रोते हैं, हमारी आत्मा रोती है, क्योंकि हम उनको जवाब में दे सकते हैं, और वो पूरी उनकी पूरी कम्युनिटी होती है वहां पे और हमें परेशान करती है। कीर्तन के नाम पे हमें रुलाया जाता है गुरुपा। तो ऐसे कीर्तन आप बंद कर दीजिए, जो ऐसे ढोंगी कीर्तन करते हैं, उन ढोंगियों का आप पर्दाफाश कर दीजिए। मुझे उसी सत्संग में बुलाइए प्रभु जहाँ पर शुद्ध आत्माएं हों और शुद्ध भावना से कीर्तन हो, क्योंकि ये कीर्तन के नाम पे वहां बकवास करती हैं औरतें और अनाप शनाप दूसरों की निंदा चिच्चा करती हैं प्रभु, जो आपकी बेटी को कतई भी पसंद नहीं है। क्योंकि कीर्तन का अर्थ होता है हम कीर्तन में गए, वहां भगवान का ही ध्यान लगा है। तो ये औरतें बहुत परेशान करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कीर्तन को किट्टी पार्टी की तरह मनाती हैं, जैसे ये किट्टी पार्टी हो गई, कीर्तन नहीं हुआ। और मंदिर में जाते हैं हम, मैं अकेली जाती हूँ गुरुपा, जब कोई नहीं होता है तब आपकी बेटी मंदिर में जाती है, क्योंकि गुरुपा जब मैं मंदिर और लोग होते हैं तो लोग ना परेशान करते हैं, आपकी बेटी को मंदिर में भी परेशान करते हैं, तो मैं अकेली जाती हूँ जब कोई नहीं होता है आगे पीछे। अभी मैं शिव पुराण की कथा के लिए भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, भगवान बैठे हुए का भी ऐसे ही देखते हैं, जज करते हैं, फिर ऐसे बातें करते हैं, फिर हंसते हैं चुप चुप के। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि तुम लोगों से बना के नहीं रखती। गुरुपा मैं कहीं भी जाती थी, पहले भी जाती थी गांव में, तो मैं कहीं खाने के लिए बैठी होती थी, तो वहां से मुझे उठा दिया जाता था कि इधर नहीं, इधर बैठो, उधर से उधर हम बैठेंगे। तो ये सब औरतें मेरे को परेशान करती थी गुरुपा, इसलिए आपकी बेटी घर में ही ध्यान करती है और ज्यादा कहीं जाना पसंद नहीं करती है आपकी बेटी, यही वजह है। और गुरुपा गांव में बहुत घमंडी लोग हैं, पैसे का घमंड है, जोर का घमंड है इनको, इनके घर में आदमी बहुत हैं, इनका घमंड है इनको। तो गुरुपा इनका घमंड चूर कर दीजिए अब आप, क्योंकि अगर मेरे जैसी ही संगत का ये इतना बुरा हाल करते हैं, जो हमसे भी लो वाइब्रेशन के बेचारे होते हैं, बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनका क्या करते होंगे गुरुपा। मैं तो फिर भी, मुझे गिराएंगे मैं फिर सीधी हो जाती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन जो हमसे भी छोटे होते हैं, जो हमसे भी गरीब होते हैं, उनका क्या करते होंगे लोग ये।
तो गुरुपा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, इनको इनकी औकात दिला दीजिए आप प्रभु। जय गुरुपा। और बाढ़ आ रही है, बाढ़ें आ रही हैं, जैसे कहीं भी हमारे मंडी में भी आई थी, हिमाचल में। तो गुरुपा अच्छे लोगों को बचाइए गुरुपा, अपनी संगत को बचाइए और बारिश से बचाइए। लेकिन गुरुपा बहुत पाप बढ़ गया है, तो आपका भी रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन पाप तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा कैसा मैं ही इतनी इंटेलिजेंट होते हुए भी मेरे साथ ये सब होता है। मेरे रिश्तेदार करते हैं, मेरे गांव वाले ऐसा करते हैं, घर वाले ऐसा करते हैं। तो गुरुपा जो शरीफ लोग होते हैं उनको ए टू जेड कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल भोली संगत होती है आपकी। उनके साथ क्या क्या होता होगा गुरुपा, उनके बच्चों के साथ क्या क्या होता होगा, जिनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है देश दुनिया का, जो ऐसे बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल ही सीधे हैं। तो गुरुपा आपने सीधे बच्चों का सबका ख्याल रखे गुरुपा। लोग बहुत खराब है, बहुत बहुत इंसान बहुत गंदा हो गया गुरुपा। लेकिन अच्छे लोग भी हैं गुरुपा, तभी धरती टिकी हुई है। और गुरुपा बहुत, अभी मैं ये कीर्तन की बात बता रही थी क्योंकि मैं बहुत शौक करती थी कीर्तन का, और बड़े बड़े भोले मन से आपका कीर्तन करती थी और आपका ध्यान करते हुए कीर्तन करती। लेकिन ये सब हंसती थी औरतें, कीर्तन में हंसने लग पड़ती थी, मजाक उड़ाती थी। फिर मैंने जाना छोड़ दिया गुरुपा, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच क्या जाना। भगवान तो मन के अंदर है, घर में भी है। तो ये तो ऐसे ही शो अप करते हैं गुरुपा, शो अप के लिए थोड़ी होते हैं भगवान। भगवान को दिल से, गहराइयों से, आत्मा से जुड़ाव होना चाहिए। शो अप के लिए थोड़ी कीर्तन करना होता है। कीर्तन मन से होता है, भाव से होता है, और किसी का बुरा ना सोचते हुए। कीर्तन का मतलब है जब हम बिल्कुल अच्छे ढंग से बैठ जाएं, प्रभु का ध्यान करें, और कोई बात ना ध्यान में करते हुए सिर्फ प्रभु का ही ध्यान करें, वो उसको हम कीर्तन बोलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं गुरुपा। और भंडारा करते हैं गुरुपा ये, और भंडारे में जो गरीब लोग खाना लेने के लिए आते हैं उनको दुदकारते हैं, और अमीरों को भर भर के थैलियां देते हैं खाने की। तो कैसा भंडारा हो गया इनका गुरुपा, जोड़ सबसे लेते हैं। और क्या बताऊं मैं, अब आप क्या बताऊं गुरुपा मैं इन लोगों को, क्योंकि मैंने केवल देखा था जो निचली जाति के लोग हैं वो आते थे और खाना मांगने, तो उनको दुदकारा जाता था। तो गुरुपा कैसा भंडारा इनका। बल्कि भंडारा ये संगत जी, भंडारा किस लिए होता है? भंडारा होता है गरीब लोगों के लिए, जिनको खाना मतलब मिल सके उस दिन। भंडारा, भंडारा अमीरों को नहीं कि घर में भर भर के ले आओ आप। भंडारा गरीबों के लिए होता है। तो गरीबों को तो दूध खाते हैं और आपस में भर भर के ले आने सबने, हो गया जी भंडारा। और बेचारे संगतें आती हैं जाती हैं, वो दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं भंडारे के लिए, लेकिन ये भंडारे का भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। खैर गुरुपा आपकी नजर तो, मैं बता रही हूँ संगत जी, क्या पता मेरा सत्संग कहाँ कहाँ तक जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा करते हैं लोग। तो कहाँ होगा भला फिर धरती, धरती धरती तभी तो फट रही है, धरती भूकंप आ रहे हैं। आप भंडारे के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसा गुरुपा संगत जी, ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। और मैं फिर इसी कारण गुरुपा में आपकी बेटी सत्संग सुनने नहीं जाती है, नहीं जाती हूँ मैं सत्संग सुनने। उधर सत्संग नहीं होता है, सत्संग थोड़ी करते हैं ये आपका, लेकिन आपके मंदिर में से पुराण सुनने नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहां पे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आगे या पीछे, जैसे वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं हो तब जाती हूँ आपकी पूजा करने। अगर बाई चांस गुरुपा अगर चली जाऊं और वहां बैठे हुए दिखे तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी परेशान होती हूँ क्योंकि मजाक उड़ाते हैं गुरुपा। भोले लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं गुरुपा। इन घमंडियों को सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। हैं तो सभी आपके बच्चे, लेकिन बहुत खराब है गुरुपा। मैंने, और आप बोलते हैं ये सत्संग के माध्यम से कि बेटा तूने इतने दुख सहन कर लिए, वो तेरे तेरे नहीं थे, तेरे पे डाले गए थे गुरुपा। इन्होंने मेरे पे इतने दुख डाल दिए, बीमारियां डाल दी अपने परिवार की इन्होंने मेरे ऊपर।
पैर की मिट्टी ले गए हैं उठा के, शमशान की राखें खिला दी हैं, पता नहीं हड्डियां गाड़ दी हैं घर में, क्या क्या किया है इन्होंने लोगों ने। तो गुरुपा आप सब कुछ भस्म कर दीजिए जो इन्होंने एक्टिविटी फैलाई हो, और गुरुपा इन लोगों को अब आप कड़ी से कड़ी सजा दो गुरुपा, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पाप तभी खत्म होगा, हमारी धरती तभी सुरक्षित होगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अगर गुरुपा मेरे से भूल चूक हो गई हो, किसी के मन को कोई ठेस लगी हो, तो उसके लिए माफी, लेकिन आपने सत्संग में जो बुलवाया मैंने वही बोला गुरुपा, मैंने कोई लिख के नहीं रखा है, मैंने कोई सोच के नहीं रखा है। जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो मैं पहले से सोच के कुछ नहीं होता है संगत जी, जो गुरुपा बुलवाते हैं वही होता है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।